कि जब इस तरीके से कोई इलीगल बिल्डिंग में माइटी मारता है या कुछ करता है तो कम से कम जो माइटी मारता है उसकी भी तुम डिटेल ले लो। तो संविधान ने उतना राइट दिया है कि मैं मेरी अभिव्यक्ता जो है मैं उसको कर सकता हूँ। मुझको बोलने की आज़ादी है, मुझको रहने की आज़ादी है, मुझको मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की आज़ादी है मुझको। जबकि मेरे से 2-3 बार बैठक हुई, उसको मैं समझाया भी कि कम से कम जिसका जो है तू उसको उतना बना के दे दे। कोई बैठक नहीं हुई। जब इसको एक बार इसने क्या, जब इसको मालूम पड़ा क्या वो बोलते हैं हमारे को 20 लाख रुपया दो या तो गाला खाली करो, वो गाला हमारा है उसको कैसे देंगे? 20 लाख रुपए मुझसे मांग रहे, बल्कि कि मुझको 20 लाख रुपया दो तो खाली करूंगा। उल्टा मुझ पे आरोप लगा रहे थे कुछ हरामखोर लोग हैं जिनको हराम का पैसा मुंह लगा है और वो मुझको बोलता है कि हरामखोर है, हरामखोर, हालांकि वो खुद है। और वो जगह जाफर ने खरीदा है अभी एकदम कौड़ी के भाव। जब आरिफ को पता चला कि ऐसे ऐसे मसले मसाइल है तो उसकी नीयत खराब हो गई और ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? तो वो मुझको ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल इस तरह से करने लगा, मुझको आके बोला कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझको बेच डालो, मैं इसको हैंडल कर लूँ। उसका यहाँ पे ना कोई घर है, ना दुकान है, ना इकराब में पूरे सर्वे नंबर में उसका कुछ नहीं है। बिल्डिंग नंबर 542 जो है उसके सामने मेरा घर है, ये उसकी नोटरी कॉपी है। अब वो क्या बोलता, मैंने ये जगह खरीदा। बेटा हमने ये 40 साल से वहाँ रहे पगड़ी सिस्टम से रहे। 40 साल 20 साल 10 साल से जो रहते हूँ, मेरी चीज मैं क्यों खरीदूंगा? मेरी प्रॉपर्टी है ना वो, मैंने तो खरीदा था जब खरीद लिया। चाइनीज वाले, हाँ वो ये सब करा रहे, मेरे ससुरे को ब्लैकमेल करते हैं, वो बुढ़े इंसान है, वो कैसे उसको गाला दे देंगे? ये सब ये टोटली झूठ है। ये मेरे खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मौसम सिसक रहा है मगर मासूम जनता इससे बेखबर है। मैंने RTI डाला है 2 बिल्डिंग के खिलाफ, हाउस नंबर 542 और 583, और हाई कोर्ट का उस पर आदेश भी आया हुआ है जी। तो कॉरपोरेशन अपना काम कर रही है, कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिए है, कॉरपोरेशन को उसको काम कर रही है उसको। वहाँ पे मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है? दरअसल ये वो है कि वो मेरे टेनेंट है, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने जो 2007 में ख़रीदा था उसको 2008 में उसकी रजिस्ट्री हुई थी। तो आरिफ हनीफ खान जो है, आरिफ टोपी नगर सेवक, लोकल नगर सेवक जो अपना गुलजार नगर का है जी, तो इसका क्या कहना है, ये मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। पहले क्या हुआ, मैंने जो प्रॉपर्टी ली है हाउस नंबर 543, तो मैंने टेनेंट को बुलाया, जितने मेरे टेनेंट थे, मतलब देखो ये चीज़ मुझको है ना खाली चाहिए और जो लेना देना हम बैठ के कर लेंगे। वो एग्री नहीं हुए तो मैं लोअर कोर्ट भिवंडी कोर्ट चले गया। भिवंडी कोर्ट जाने के बाद उनके दावा दाखिल किया उनके खिलाफ मैंने। अब वो कोर्ट खाली करके देगी, मुझको हिंदुस्तान के कानून ने उतना राइट दिया है, मैं अपनी प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए मैं कोर्ट का सहारा लिया हूँ। नहीं, ये गलत बात है। ये आरिफ जब उसको पता चला, लोग उसके पास गए कि जाफ़र भाई हमको, मतलब उनको क्या चाहिए कि बोले नहीं तुम हमको बना के दो या तो पैसे ज़्यादा दो। अब वो पहले खोली था, सब टोटल खोली थी, उसको गाला बना लिए ये लोग बगैर मेरी NOC लिए हुए। मतलब आपके खरीदने के बाद गाला बनाए? हाँ, अच्छा। कुछ लोग ऐसे घर के जैसा इस्तेमाल भी कर रहे थे उसको, घर में ही शॉप जैसा इसको इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ लोग अपना धंधा भी कर रहे थे उसके, लेकिन उसके बाद जो है वो उसको गाला बना लिए, वो थी खोली। और कॉरपोरेशन में आप देख सकते हैं कि हाउस नंबर 543 ये जो चाली है, इसमें जो घर पट्टी है वो रूम का ही आता है, रूम है। अच्छा, तो ये लोग कमर्शियल मुझसे मांग रहे हैं, अब कमर्शियल बना रहे हैं, प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा मांग रहे हैं मुझसे। तो पगड़ी वाले भी लोग हैं क्या? पगड़ी वाले इसमें कोई भी नहीं है, पूरी जितनी भी है, जब से ये लोग रह रहे हैं, जो पुराना धनी था इनको रिसिप्ट देता था, पावती भाड़े की पावती देता था, वो टोटल मेरे पास है, पूरे इनके डॉक्यूमेंट मेरे पास है। मैंने इसको रजिस्ट्री बाकायदा कराया और महाराष्ट्र से कराया है, जिसमें एक बड़े भी हैं वो बोल रहे कि ये प्रॉपर्टी है ना फेक तरीके से। वो किसी भी जांच एजेंसी के तरीके, महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान की किसी भी जांच एजेंसी से वो उसको जांच करा सकते हैं। 40 साल 20 साल 10 साल से जो रहते हों, वो कैसा है, जो इसका जो मेन पहले ओनर था, आज से 15-16 साल 17 साल पहले जो ओनर था, उसको इतना ये लोग परेशान करते थे, किसी भी तरीके से वो स्ट्रक्चर चेंज कर देते थे, बना लेते थे, उसको भाड़ा नहीं देते थे, वो परेशान होकर तंग आके बेच के चले गया। मेरी ये प्रॉपर्टी है तो मैं उसको खाली कराने के लिए लोअर कोर्ट गया हूँ, भिवंडी कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा है, सबके साथ मेरा मैटर है। जब आरिफ को पता चला कि ऐसे ऐसे मसले मसाइल है तो उसकी नीयत ख़राब हो गई और वो मुझको बोलता है कि हरामखोर है, हरामखोर, हालांकि वो खुद है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चल जाएगा आखिरी में किसने वो प्रॉपर्टी, जब उसको पता चला कि टेनेंट और मालिक धनी का डिस्प्यूट है इसके ऊपर, तो वो मुझको ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल इस तरह से करने लगा, मुझको आके बोला कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझको बेच डालो, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। तो इसमें आरिफ खान का क्या रोल है? जो आप कुछ भी नहीं है। तो फिर वो इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? वो जानबूझ के नगर सेवक है वहाँ का, वो सोच रहा है कि जाफ़र को इतना हरेस करो, इतना परेशान करो कि वो जो है ना ये प्रॉपर्टी किसी भी होने पौने में बेच डाले। और आप ये चीज़ देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि इससे पहले जब मेरी होटल इसने तोड़वाया, इसका अमल दखल क्या है, मेरी होटल तोड़वाया
और ये बागबान यूसुफ बागबान का जो लड़का यूनुस, इसने मेरी होटल पे नोटिस मारा और उसको होटल तोड़वाया, अच्छा, जबकि उसका कुछ नहीं वहाँ पर। मुझको मतलब परेशान किया जा रहा है कि ताकि इसकी होटल बंद हो जाए, इसकी रोजी रोटी बंद हो जाए, लेकिन रोजी देने वाला अल्लाह ताला है, इसको कोई हटा नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता उसको। तो वही जो मतलब जो आप बिल्डिंग के ऊपर जिसने आपने माहिती मारी है, तो वो बिल्डिंग किसकी है? ये यूसुफ बागबान की बिल्डिंग है। उसने आरिफ को है ना, आरिफ उनको उकसा रहा है, उसके साथ मिल के हाँ, ये लोग मेरे को है ना परेशान कर रहे हैं, मुझको मारने के लिए आए। जब ये हाई कोर्ट का यहाँ से ऑर्डर आया, हाँ। उसके हफ्ता 10 दिन बाद है ना 2020 में, हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? तोड़ने का ऑर्डर है? हाँ हाई कोर्ट का तोड़ेंगे। कॉर्पोरेशन ने उसमें एफिडेविट किया और स्टेटमेंट दिए है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। तो कोर्ट ने इसको फॉलो किया, हाई कोर्ट के जज ने, कि हम इनके स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं क्योंकि ये कार्रवाई कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, आप पढ़ सकते हैं उसको। एक्चुअली कैसा है, 32 महीना हो गया ऑर्डर आके, 32 महीना हो गया ऑर्डर आके। जब कॉर्पोरेशन जब स्टार्टिंग में ऑर्डर आया तो ये थोड़ी सी कार्रवाई के 7 दिन का बंदोबस्त लिए, 1 दिन कार्रवाई के, किच किए नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेशन, नगर सेवक, बिल्डर सब मैनेज है। और आपको मालूम है भिवंडी के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन की भरमार है, हज़ारों इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है। और यहाँ पे जो बिल्डर है, ये बिल्डर एक माफिया बिल्डर है यहाँ पर भिवंडी के अंदर, जो यहाँ के सरकार को, यहाँ के कॉर्पोरेशन को, हिंदुस्तान को करोड़ों का नुकसान पहुँचा रही है। और मुझको मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि मैं अपने आस पड़ोस होने वाले गलत काम को रोकना चाहूँ। ये तो मैं कोर्ट कचहरी खुला हुआ है, अगर उनको मेरे खिलाफ जाना है तो कोर्ट में जाके सकते हैं, अपने पेपर बताया लीगल है इलीगल है, रुकवा सकते तो रुकवा ले उसको। मैं आपको वही बताया ना कि वो रूम था, खोली थी, वो खोली रिक्वेस्ट करके लिए, बोले कि मुझको है ना इसमें है ना चलाने दो, इसको मैं थोड़ा दुकान जैसा मैं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे बच्चे मेरा सहारा नहीं है, मुझको खिलाते पिलाते नहीं है, मुझको थोड़ा सा दुकान जैसा चलाना है। अब वो दुकान बन गई, अब वो खोली थी, अब खोली को दुकान तो इसको दुकान का पैसा मांग रहे, आज की तारीख से 20 लाख रुपया मुझसे मांग रहे, बल्कि कि मुझको 20 लाख रुपया दो तो खाली करूँगा। उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे लोग। और मेरी चीज़ मैं क्यों खरीदूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है ना वो, मैंने तो खरीदा था, जब खरीद लिया। ये भाड़े करी है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझको राइट देता है कि एक मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं उनको खाली कराने के लिए कोर्ट भी जाता। कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट खुला है, चौकी है, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया है मैं कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से लफड़ा नहीं किया, किसी को कानपट नहीं मारा। 40 साल से मैं गैबी नगर में रहे, कोई मेरे रिकॉर्ड आके बता दे। मैं प्रोफेशनली मैं जो है ना एजुकेटेड, एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियर किया है, मुझको इतना समझ में आता है। और RTI इज इक्वल टू आर्टिकल 21, उसको मुझको संविधान ने उतना राइट दिया है कि मैं मेरी अभिव्यक्ता जो है मैं उसको कर सकता हूँ। मुझको बोलने की आज़ादी है, मुझको रहने की आज़ादी है, मुझको मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की आज़ादी है मुझको। भिवंडी के अंदर लोग एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को लोग एक प्रोफेशन बना लिए, उनके खिलाफ कोई जाता है तो उन पर FIR करा देते हैं। मुझ पर भी ये लोग झूठा FIR कराए कि ये जो है ना हमसे खंडनी मांगता है। अब झूठा मुझ पर FIR हुआ तो मैंने हाई कोर्ट से उस पर मुझको बेल मिली। और अब मैं इन लोगों के खिलाफ, जो लोग मुझसे इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो ये लोग जो है ना ये क्रिमिनल एक्टिविस्ट हैं, जो भिवंडी के अंदर जो है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों से इधर उल्टे सीधे पैसा लेते हैं झूठ बोल के। और 14 लोगों पे, कुछ उसी अंदर मेरे चाली के जो है ना मेरे टेनेंट भी है, 14 लोगों के नाम पे मैंने कंप्लेन किया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी लोग हैं, और मुंबई पुलिस संचालक, अपना थाने के CP हैं, भिवंडी के DCP योगेश चौहान साहब, उसके बाद है अपना ACP साहब हैं, और अपने शांतिनगर चौकी के राउत सर साहब। मतलब शांतिनगर चौकी में मैंने ये सबको ये मिला, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मुझको मारने की भी धमकी दी है। ये 20 लोग, जब ऑर्डर आने के बाद 20 लोग ये लोग मुझको मारने के लिए आए, धक्का दिए। आरिफ ने खुद धक्का दिया, और बगैर गवाह और सबूत के मैं कोई बात नहीं करूँगा। मुझको ये मारने की धमकी दी। और जो होटल है, ये होटल में मेरी रेंट पे है, वो गरीब आदमी 1-1 रुपये जमा करके होटल लिया। उसका एक लड़का ना गूंगा है, उसको कुछ आता जाता नहीं, बेचारा ना बोल पाता है वो। तो बोला मेरा ना, और एक बच्चा और है जो थोड़ा मोड़ा काम करता है, वो भी काम बराबर करता नहीं है। तो वो बोला ये मेरा है ना बुढ़ापे का सहारा है, हो जाएगा जाफर भाई, आज चलाइए। नहीं तो कोई किसी को इतने दिन चलाने क्यों देता है होटल। कोई बैठक नहीं हुई। जब इसको एक बार इसने क्या, जब इसको मालूम पड़ा कि जाफर भाई कोर्ट में गए हैं, लोअर कोर्ट भिवंडी के गए हैं, और ये खाली कराने की बात इनकी चल रही है, और इन लोगों जो भी मेरे टेनेंट हैं मेरी चाली के, उन पर इसने मुकदमा दायर किया है। तो ये आया मुझको बोला कि तू ऐसा करना, ये सब मेरे को बेच डाल तू, नहीं तो तू बना नहीं पाएगा ज़िंदगी पे, वो वहाँ पे संडास खाली बनेगी। तो बोले हम लोग को जानता नहीं, हमारा नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है।
मैं पॉलिटिकल में मेरा जो है ना एक पावर है, और ये लोग जो मुझ पर FIR कराए थे तो उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में अभी रिट पिटीशन दाखिल किया हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो लोग मुझे झूठे केस में फंसाए हैं वो सब जेल जाएंगे, सब लोग जेल जाएंगे, और मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा भी करूँगा उनके ऊपर इंशाअल्लाह। योगेश चौहान सर मुझको बोलने का मौका मुझको दिए, और तो मैं योगेश चौहान सर का धन्यवाद भी करता हूँ कि मुझको पूरी मेरी बात रखने का मौका दिए।